Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Zoom शिक्षा। I am दिव्या शर्मा। I hope you all are good। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैंने ऑलरेडी 20 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। आज ये क्लास हमारी पार्ट 21 होगी। अगर आपने पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे आपको पहले की सारी वीडियोस मिल जाएंगी और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जूम शिक्षा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सा चैप्टर जो है पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने इससे पहली क्लास में चैप्टर 8 को स्टार्ट किया था, यानी कि आज से पहले की जो वीडियोस हैं उसमें हम टोटल 7 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा चैप्टर 8 है। यानी कि पिछली क्लास में हमने चैप्टर 8 को स्टार्ट किया था और हमने कुछ टॉपिक्स को उस क्लास में कवर कर लिया था, लेकिन जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको हम आज कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज की क्लास हमारी चैप्टर 8 से रिलेटेड होगी। चैप्टर 8 का नेम है एजुकेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। तो आज हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है मैकॉले मिनट, यानी कि जो कि 2 फ़रवरी 1835 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें क्या बताया जाता है? इसमें ये बताया जाता है कि जब मैकॉले को अपॉइंट किया गया था एज अ चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, तो उन्होंने किस बात पे एम्फेसिस डाला? उनका जो फोकस था वो था कि इंग्लिश मीडियम में आपको बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो टोटल इंग्लिश होगा। उन्होंने वेस्टर्न लिटरेचर पे फोकस किया, साथ ही साथ उन्होंने साइंस पे भी फोकस डाला और उन्होंने कहा कि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है स्टडी के लिए, इंडियंस के लिए। यानी कि अगर तुम इंडियंस को पढ़ा रहे हो तो तुम्हें वेस्टर्न लिटरेचर पे फोकस करना चाहिए, साथ ही साथ तुम्हें साइंस पे फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ इनका कहने का मतलब ये था कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली इंग्लिश होना चाहिए, ना कि हिंदी। और इन्होंने इस एक्ट को, यानी कि मैकॉले मिनट को, उन्होंने 2 फ़रवरी 1835 को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उनका जो मेन एम था वो था कि जो ब्रिटिश हैं वुड बी द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस अमंग द इंडियंस, यानी कि उनको वेस्टर्न लिटरेचर और साइंस को इंडियंस में पढ़ाना चाहिए। Henceforth, all education funds were to be spent on English education. Efforts were also made to stop the promotion of Calcutta madrasas and the Banaras Sanskrit College, which favored Oriental learning। यानी कि जो उन्होंने किसको स्टॉप कर दिया कि जो कलकत्ता मदरसाज थे उनका प्रमोशन करना स्टॉप कर दिया, साथ ही साथ जो बनारस संस्कृत कॉलेज थे उनका भी उन्होंने फेवर करना कम कर दिया था। यानी कि उनका जो मेन फोकस था वो था कि तुम पढ़ाओ तो किस मीडियम में पढ़ाओ, बेसिकली इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ। साथ ही साथ जो तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होंगे वो होंगे वेस्टर्न लिटरेचर और साथ ही साथ साइंस, ये तुम्हारे मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। तो इसी के साथ हमने मैकॉले मिनट को पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, जो कि 1854 में इंट्रोड्यूस हुआ था। In 1854, Charles Wood, the president of the Board of Control, formulated a scheme for the future education in India। यानी कि जो चार्ल्स वुड थे, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उन्होंने क्या स्कीम इंट्रोड्यूस की कि जो फ्यूचर एजुकेशन है इंडिया की उसको सुधारा जाए। उसके लिए उन्होंने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की। इट मीन टू प्रोवाइड अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। द स्कीम केम टू बी नोन एज द वुड्स डिस्पैच, यानी कि जो स्कीम थी उसका इन्होंने नाम दे दिया था वुड्स डिस्पैच। तो आइए इनके जो मेन रिकमेंडेशंस थे, यानी कि वुड्स डिस्पैच के जो मेन रिकमेंडेशंस थे उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो फर्स्ट रिकमेंडेशन था वुड्स डिस्पैच का वो ये था कि द टीचिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन वुड बी द एम ऑफ गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी। यानी कि जो गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी थी उसका जो मेन एम था वो था कि वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड कराना। एंड द सेकेंड रिकमेंडेशन इज़ कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हायर क्लासेस में वो इंग्लिश लैंग्वेज ही होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ ग्रांट्स इन एड वर टू बी प्रोवाइडेड फॉर टू एनकरेज एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन को एनकरेज करने के लिए
उसको कुछ फंड्स दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नेक्स्ट था कि मेड प्रोविज़न फॉर सेटिंग अप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एट बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, यानी कि इन्होंने इस डिस्पैच के अंडर ही 3 जो है यूनिवर्सिटीज़ बनाई इन 1857। वन इज़ बॉम्बे, सेकेंड इज़ मद्रास एंड द अनदर वन इज़ Calcutta. And the next recommendation is a Department of Public Instruction was to review the progress of education in the provinces, यानी कि जो Department of Public Instruction है वो बेसिकली जो एजुकेशन की प्रोग्रेस है उसकी देख रेख करेगा, उसको रिव्यू करेगा। एंड रिकमेंडेड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि जो टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा वुड्स डिस्पैच के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने जो है सपोर्टेड द कोज ऑफ एजुकेटेड वुमेन, और क्योंकि इस स्कीम ने जो है हर फील्ड में एजुकेशन में जो है इन्होंने अपना फोकस डाला, तो वुड्स डिस्पैच केम टू बी नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाने लगा। और इसके साथ साथ इसमें जो है 3 यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलप हुई थी, जैसे मैंने बताया आपको, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता इन 1857। सम स्कूल्स वर सेटअप फॉर गर्ल्स एंड वर गिवन ग्रांट्स इन एड टू फोस्टर मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए भी उन्होंने फोकस डाला था। तो इसी के साथ हमारा वुड्स डिस्पैच टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फेथ ऑफ द इंडिजिनियस पाठशालास, यानी कि बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच द कंपनी ऑफिशियल डिसाइडेड टू ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन द विलेजेस, यानी कि जो वुड्स रिकमेंडेशन में जो रिकमेंडेशंस आई थी उसके तहत जो कंपनी है उन्होंने चाहा कि वो प्राइमरी स्कूल्स को ओपन करे, कहाँ पे, गांव के एरिया में। हेयर द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज टू बी द लोकल लैंग्वेज ऑफ द विलेजर्स, यानी कि बेसिकली जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो होगा हमारी मदर टंग। एंड द कंपनी अपॉइंटेड मैनी पंडित्स ईच इन चार्ज ऑफ 4 to 5 स्कूल्स, यानी कि उन्होंने पंडित को जो है अपॉइंट किया जो कि 4 to 5 स्कूल्स को इंचार्ज करेंगे। साथ ही साथ द पंडित्स वर टू वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो पंडित हैं काम करेंगे वो किसके बिहाफ पे करेंगे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे करेंगे। यहाँ पे उनको जो है पाठशाला में फ्री एटमॉस्फेयर प्रोवाइड होगा, साथ ही साथ टाइम टेबल भी होगा बच्चों के लिए भी, साथ साथ टीचर्स के लिए भी। और हमने जैसे कि पहले पढ़ा था ब्रिटिश रूल से पहले कि जो एजुकेशन सिस्टम होता था उसमें बैठने का सिस्टम नहीं होता था। बेसिकली बच्चे जो होते थे वो पेड़ के नीचे बैठते थे और नीचे बैठ के शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है बच्चों के लिए बैठने के लिए प्रॉपर क्लासरूम आ गई थी, बेंचेस आ गए थे, बच्चे बेंच पे बैठ के पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो उनको एजुकेशन है वो प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से मिलेगी और उनको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और उनको टेक्स्ट बुक भी मिलेंगी पढ़ने के लिए। पहले बेसिकली उन्हें जो है धार्मिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब उन्हें पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए उनको टेक्स्ट बुक मिलेंगी। साथ ही साथ उनको स्कूल फीस भी पे करनी पड़ेगी, उनको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी और उनको एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। द पाठशालास हैड टू कंप्लाई विद द new rules of the government in order to get grants in aid, as the new system demanded regular attendance and had fixed school timing. It also posed a problems for the children of peasants, यानी कि जो किसानों के बच्चे होते थे उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी? क्योंकि जो पहले वाला एजुकेशन सिस्टम था उसमें उनको जब वो बीज बोना वाला टाइम होता था, यानी कि जो एग्रीकल्चर की जो टाइमिंग होती थी उनमें उनको छुट्टियाँ मिल जाती थी, लेकिन अब इसके तहत उनको छुट्टियां नहीं मिलेंगी। तो बेसिकली जो किसान के बच्चे थे उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। तो इसलिए अब हमने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो पेरेंट्स हैं वो कंप्लेंट करते थे कि उनके बच्चे जो हैं इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन थी उसमें इंडियन कल्चर को, इंडियन ट्रेडिशन को नहीं बताया जाता था बच्चों को। तो इसलिए उनके पेरेंट्स कंप्लेंट करते थे कि उनके बच्चे जो है इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मॉडर्न एजुकेशन नेग्लेक्टेड द मासेस, यानी कि वो
जो मास थी, जो आम जनता थी, उनको नेग्लेक्ट कर रही थी। एज इट रिक्वायर्ड रेगुलर क्लासेस एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ फीस, इट कुड नॉट बी अफोर्डेड बाय द एवरेज इंडियन, क्योंकि इसकी फ़ीस भी होती थी, प्रॉपर रेगुलर अटेंडेंस भी चाहिए होती थी। रेगुलर अटेंडेंस जो है किसानों के बच्चे नहीं दे पाएंगे, साथ ही साथ जो फ़ीस थी वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इंडियन पेरेंट्स। तो ये बेसिकली ये मॉडर्न एजुकेशन का एक ड्रॉबैक था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट नेग्लेक्टेड द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, यानी कि इन्होंने एजुकेशन ऑफ गर्ल्स पे भी फोकस नहीं किया था। नो साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट वाज मेड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि कोई भी साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं हुई थी। साथ ही साथ इसके होता ये है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बेसिकली दोनों के लिए बेनिफिशियल होती है, इंडियंस के लिए भी, साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के लिए भी। जो मॉडर्न एजुकेशन और जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसके जो आइडिया थे, थॉट्स थे, आउटलुक थे, वो बहुत ही ज़्यादा फैले हुए थे। एंड द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर एंड साइंस ओपन देयर माइंड्स एंड प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग। इट फोस्टर द आइडियाज़ ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, सोशलिज्म एंड नेशनलिज्म। और जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बेसिकली दो कल्चर्स को आपस में मर्ज कर रही है, वेस्टर्न कल्चर को भी और इंडियन कल्चर को भी। तो इसी के साथ साथ हमने जो है ड्रॉबैक्स भी पढ़े मॉडर्न एजुकेशन के। हमारी आज की क्लास इसी के साथ ख़त्म होती है, क्योंकि इस चैप्टर के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप जूम शिक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपने पिछले वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आपको पिछली सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और आज तक हमने पार्ट 21 को कवर कर लिया है, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, थैंक यू।